नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। तो आजम खान 27 महीने बाद जेल से छूटकर बाहर आ गए हैं और अब हर कोई यही देख रहा है, इसी बात पर हर किसी की निगाह है कि आजम खान का अगला कदम क्या होने वाला है। क्योंकि आजम खान जब जेल से बाहर आते हैं तो वो ये इस बात का जिक्र करते हैं कि जो मिलने आया वो भी ठीक है और जो नहीं मिलने आया उसके लिए भी कोई गिला शिकवा उनके मन में नहीं है। हालांकि आजम खेमे से लगातार ये आवाजें उठती रही हैं कि इग्नोर किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से आजम खान को, लेकिन अब क्या माहौल बनने वाला है उनके बाहर आने के बाद में, ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। और इसी बात को हम जानेंगे राजीव रंजन जी से, क्योंकि अखिलेश यादव की बात हो, आजम खान की बात हो या फिर शिवपाल यादव की बात हो, तो इनकी जो राजनीति है बहुत करीब से राजीव जी ने देखी है और समझते हैं कि आखिरकार उनके खेमे में क्या चल रहा है, समाजवादी पार्टी के खेमे में क्या हो रहा है। इस बात की जानकारी आज राजीव जी से हम लेंगे। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि हमारा सवाल है कि आजम के मन में आखिरकार क्या चल रहा है। देखिए हिमांशु, इसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इस इलेक्शन से पहले अखिलेश यादव ने एक नारा दिया था, नई हवा है, नई सपा है। तो इस नारे में मतलब ये था, मतलब ये लगाया गया है, नारा तो नया था लोगों को, कि जो पुरानी समाजवादी पार्टी का कल्चर था, जो पुरानी समाजवादी पार्टी थी वो नहीं है, ये नई सपा है, ये अखिलेश यादव की सपा है। मुलायम सिंह यादव ने जिस समाजवादी पार्टी का गठन किया, जिसको वो लंबे समय तक ले गए, इतनी बड़ी पार्टी बनाई, वो उनकी पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स कहते हैं ना, उसमें आपको नरेश अग्रवाल भी थे, उसमें बेनी प्रसाद वर्मा भी थे, उसमें रेवती रमन सिंह थे, उसमें मोहन सिंह थे, उसमें ब्रजभूषण तिवारी थे, उसमें जनेश्वर मिश्रा थे। इसने स्टालवर्ड्स अपने अपने इलाकों के थे। उसमें आजम खान भी थे और आजम खान के धुर विरोधी जो उसी इलाके में मुरादाबाद और रामपुर बरेली के मंडल में उनके धुर विरोधी भी समाजवादी पार्टी में थे। उसमें अमर सिंह भी थे और महासचिव, और आजम खान भी थे। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव आजम खान के साथ रहते थे और जब दिल्ली आते थे तो अमर सिंह के साथ रहते थे और दोनों उनकी पार्टी में रहते थे। कभी मुलायम सिंह दाहिने कंधे पर हाथ अमर सिंह के रखते थे, कभी बाएं कंधे पर आजम खान के रहते। समन्वय बना के रखा। दोनों में आपसी दुनिया जानती है कि अमर सिंह और आजम खान में कैसे रिश्ते थे, बावजूद इसके दोनों पार्टी में बने रहे। जब अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान संभाली, खास करके जो पारिवारिक विवाद के बाद संभाली, तो उन्होंने धीरे धीरे करके, या आप उन्होंने किया नहीं हो तब भी, मुलायम सिंह यादव के शासनकाल या उनके समय के लोग समाजवादी पार्टी में एक के बाद एक हाशिए पर चले गए। आप देखिए रेवती रमन सिंह कहाँ है, उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनके बेटे उज्जवल रमण चुनाव हार चुके हैं, मोहन सिंह इस दुनिया में नहीं है, बेनी प्रसाद वर्मा इस दुनिया में नहीं है, नरेश अग्रवाल जब उनकी सीट को वरीयता जया बच्चन को दी गई, नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए। राम गोविंद चौधरी कहाँ हैं, वो चुनाव हार गए। अंबिका चौधरी कहाँ हैं, वो अभी इसी चुनाव से पहले आए थे, उनको टिकट न दे करके दूसरे को टिकट दिया उस सीट से, हालांकि वो विधायक का चुनाव जीते हैं जिनको टिकट दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुलायम सिंह यादव के शासनकाल या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरान जिन लोगों की समाजवादी, आप सबसे हैरत अंगेज प्रोफेसर राम गोपाल यादव को देखिए, जो कि समाजवादी पार्टी के चाणक्य कहे जाते थे, ब्रेन कहे जाते थे। पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, आपको प्रोफेसर राम गोपाल यादव कहाँ दिखे? कितनी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितनी उनकी रैलियां लगी, कितने चुनाव पर उन्होंने बातें की। ठीक है, उनकी उम्र भी हो रही है। आजम खान भी कोई छोटी मोटी उम्र नहीं है, 74 साल के हैं और पिछले वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। तो जो नई हवा, नई सपा है, नई हवा है, उसमें आजम खान भी उतनी समाजवादी पार्टी के लिए मुझे लगता है अखिलेश यादव के लिए उतने महत्वपूर्ण अब नहीं है जितना मुलायम सिंह यादव। पार्टी में फिट नहीं हो पा रहे हैं आजम खान। देखिए बात एक है कि मुलायम सिंह यादव, आजम खान कभी अखिलेश यादव के साथ कंफर्टेबल नहीं रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 5 साल मंत्री तो जरूर रहे, लेकिन उनको आपने देखा होगा संगठन का, जब उनको एक बार प्रभारी मंत्री बनाया गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बहुत बार उनकी नाराजगी सामने भी आई और बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। आजम खान बहुत तुनक मिजाज नेता है, अखिलेश यादव को, आजम खान को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोनों तरफ हम दो चीज़ें देखते हैं। एक तरफ ये भी देखते हैं कि जब सांसदी छोड़ी गई अखिलेश यादव की तरफ से, तो आजम खान भी इस्तीफा लेके पहुंच गए,
और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जब वो जेल में होते हैं तो इनके कार्यकर्ता, हालांकि सीधे तौर पे आजम खान ने तो नहीं कहा, लेकिन इनके जो इनके खेमे के लोग हैं वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि कोई भी एफर्ट नहीं डाला गया कि आजम खान को जेल से बाहर निकाला जाए या फिर उसको लेके कोई आंदोलन अखिलेश यादव अपने तौर पर करते हो। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमने विधिक सलाह जो थी, हमारा जो वकीलों के जरिए जो हो सकता था वो हमने मदद की, हम पीछे से खड़े रहे। समाज जब वो सीतापुर जेल में थे तो समाजवादी पार्टी के वहाँ के विधायक ने उनकी जो कुछ भी बन सकता था, जेल से निकलने के बाद समाजवादी पार्टी विधायक के घर आजम खान सबसे पहले गए भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आजम खान छोटे मोटे आदमी नहीं, इस देश में एक सीट से इतनी बार कोई आदमी विधायक नहीं जीता है, लगभग 11 बार जीते हैं। और जेल में रहने के बाद आजम खान ज्यादा वोटों से जीते जेल के बाहर रहने से। लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 11 बार का विधायक, 4 बार का कैबिनेट मिनिस्टर, पार्टी का संस्थापक सदस्य, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दूसरी बार चुनाव लड़े हैं। उनकी वाइफ तंजीम फातिमा भी चुनाव जीत चुकी है। उनकी वाइफ तंजीम फातिमा राज्यसभा भी रह चुकी है। उनकी वाइफ अभी सिटिंग विधायक थी, उनकी जगह पर आजम खान लड़े थे चुनाव। और अभी जो बाय इलेक्शन होगा लोकसभा का, मुझे पूरी उम्मीद है कि तंजीम फातिमा को आजम खान चाहेंगे कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े। उनकी पत्नी जो है वो राज्यसभा में भी रह चुकी है। बात इसकी नहीं है, आजम खान को रामपुर में हरा पाना अभी आज के दौर में असंभव और नामुमकिन लगता है। लेकिन इसकी बहुत बहुत बड़ी बात यह भी है कि वो समाजवादी पार्टी में है, ये भी बड़ी बात है। तो उनका अगला कदम अब क्या हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं जब जेल में अखिलेश जब रिहाई हो रही थी तो अखिलेश यादव तो मिलने नहीं पहुंचे, लेकिन शिवपाल चाचा जो कि अपने भतीजे से नाराज हैं वो जरूर मिलने पहुंच गए। देखिए, और ऐसी लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये दोनों नेता मिलकर अपना कोई एक समाजवादी पार्टी से हट के कोई फ्रंट बनाने वाले हैं। इस बात में थोड़ी जल्दबाजी है। पहली बात तो ये है कि शिवपाल यादव की राजनीतिक हैसियत चुनावी दृष्टि से क्या है ये सबने देख लिया। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव को भी पता है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिक्स में, निजी क्षेत्र की नौकरी में कब आप एसेट बन जाएं और कब आप लायबिलिटी बन जाएं, इसका पता नहीं चलता। ठीक है, बॉस बदलने के साथ ही आप एसेट हो जाते हैं, कई बार बॉस बदल गया आप लायबिलिटी हो जाते हैं। इसी तरह सियासत में कब आप बॉस, कब आप लायबिलिटी हैं। कब आजम खान एसेट थे, कहीं आजम खान अब अखिलेश यादव के लिए लायबिलिटी तो नहीं है। कहीं आप सोचिए, जितने वोट आजम खान की वजह से मिल सकते हैं उससे ज्यादा वोट आजम खान की वजह से सरक तो नहीं रहे। जितनी पार्टी में कमांड अखिलेश यादव की विदाउट आजम खान है, आजम खान की एंट्री से उनको थोड़ा कहीं सरेंडर, कहीं झुकना पड़े, ऐसी स्थिति तो नहीं है। अब अखिलेश यादव बहुत आगे निकल चुके हैं। ये पूरा चुनाव अखिलेश यादव ने खुद लड़ा है। आप सुने, उसमें आजम खान रामपुर तक सीमित थे। इनके किसी करीबी को मेरे जानकारी के मुताबिक शायद एक आध दो को मिला हो, लेकिन जिन जिन जिलों शहरों में आजम खान अपने उंगली रख करके मुलायम सिंह से टिकट दिलवाते थे, मैं ऐसी जगह जानता हूं जहां पारिवारिक सदस्यों के विरोध के बावजूद आजम खान टिकट दिलवाने में कामयाब होते थे। अखिलेश यादव ने इस बार कतई नहीं सुनी। तो आजम खान कोई ऐसी बात नहीं कि एक चीज को लेकर के, लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या है? तो क्या अखिलेश यादव अब उस राजनीति पे निकल चले हैं जहां पर बीजेपी में हम जैसे देखते हैं कि नरेंद्र मोदी एक चेहरा है, प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन जब चुनाव में वो आते हैं तो वो एक चेहरा बन जाते हैं और उसी चेहरे पर हर कोई चुनाव लड़ता है। तो क्या अखिलेश यादव अब उस तरफ बढ़ चले हैं कि हमारा चेहरा होगा, बाकी हमसे आगे कोई नहीं होगा, या फिर हमारे बराबर भी कोई नहीं होगा? देखिए, आपने जो सवाल पूछा इसका जवाब ये है कि हम दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन आयरनी क्या है, विडंबना क्या है कि पिछले एक दशकों में, 10-15 सालों में एक नया ट्रेंड डेवलप हो गया हमारे देश में कि हम पार्टियों में, विद इन पार्टीज डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टी के भीतर पूरी ऑटोक्रेसी चल रही है। एक आदमी का अधिनायक तंत्र चल रहा है, एक दो आदमी का। अखिलेश वो किसी एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप बीजेडी, बीजू जनता दल के दूसरे नेता का नाम नहीं बता सकते नवीन पटनायक के अलावा। आप इसी तरह बिहार में तेजस्वी यादव को छोड़ के आप अभी बता पा रहे हो जो लालू यादव के साथ के लोग हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आप आरजेडी में भी नहीं बता पाओगे। आप इसी तरह से समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बाद 3 नेता मैं कह दूं बताने को, तो आप नहीं बता पाओगे इनके समय के।
मुलायम सिंह के समय के हटा दीजिए, इसके बाद आप कहिए कि अखिलेश यादव के समय के 3 नेताओं के नाम बता दो जिसको गाजीपुर से गाजियाबाद लोग जानते हो, जिसका चेहरा देख के बता दें कि ये समाजवादी पार्टी का ये नेता, शायद नहीं बता पाएंगे। ठीक इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने, आप देखिए आम आदमी पार्टी में जो कुछ है अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ही पोस्टर बॉय, अरविंद केजरीवाल ही सबसे बड़े प्रचारक हैं और वही स्टार कैंपेनर, वही पार्टी के अध्यक्ष, वही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, उन्हीं के नाम पर वोट, सारा प्रचार सब कुछ उन्हीं के। ममता बनर्जी, तो ये सारी पार्टियों में, स्टालिन डीएमके में थोड़ा बहुत इधर उधर था, अब सब स्टालिन के पास आ गया। तो ये सारी पार्टियों में, ये शरद पवार एनसीपी में, वो तो चलिए पुराने समय के नेता हैं, थोड़ा बहुत अपने नज़दीकी लोगों से सलाह मशवरा भी करते हैं, लेकिन ये सारी पार्टियों में हिंदुस्तान में एक नया ट्रेंड डेवलप हो गया है कि एक आदमी, चलिए एक दो ऐसे नेता समाजवादी पार्टी से, एक ने तो खैर अपनी पार्टी बना ली, लेकिन बावजूद इसके जब चुनाव हुआ तो इस बार साथ में आ गए, आजम खान जी भी। ये दो नेता, इनका रूठना अखिलेश यादव के लिए कितना नुकसानदायक आगे के लिए, भविष्य के लिए हो सकता है, और अगर ये दोनों नेता आपस में मिलकर कुछ तीसरा फ्रंट अगर बना ले जाके तो अखिलेश यादव को कितना नुकसान हो सकता है, ये कयास मात्र मैं आप जानना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने, जहां तक इनकी बात है, इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा ली और पूरा देख लिया, अंततोगत्वा इनको इनके साथ आना पड़ा, और ये इन्होंने अच्छा किया या गलत किया, इनके साथ आकर के इनकी जो भी स्थिति थी वो कंप्रोमाइज हुई। अब ये दोबारा से अपनी पार्टी का संगठन खड़ा कर पाए, इसमें मुझे संदेह है। दूसरी बात, इनकी शक्ति का परीक्षण हो चुका है, इनकी शक्ति का परीक्षण हो चुका है। ठीक है। अब इनकी आस इधर लगी हो तो अलग बात है, ये दोनों मिल जाए तो, लेकिन इनका जो जितना प्रयास था वो करके देख लिया। चुनाव से पहले अगर इनके साथ न मिलते तो शायद इनकी बात अलग थी, लेकिन जो भी हो, बीजेपी के खिलाफ जाने। इनके साथ क्या है, इनके और इनके दोनों के साथ ये है, ये भी एक विडंबना है कि इनके बेटे कोऑपरेटिव सहकारी के प्रदेश मुखिया रह चुके हैं, अब इनके बेटे की भी उम्र हो रही राजनीति में आने की, इनका भी पूरा ध्यान इस बात पर है कि अपने बेटे को किस तरह स्थापित करें। इनका भी ध्यान अपने बेटे, इन्होंने भी अपनी सीट छोड़ी तो पत्नी को ही लड़ाया, अपने राज्यसभा भेजना था तो पत्नी को ही भेजा, अपने बेटे को लड़ाया, और मैं कह रहा हूं कि लोकसभा का उपचुनाव होगा रामपुर का, तो भी इनकी पत्नी ही, मुझे लगता है 99.9% कि इनकी पत्नी ही उधर से उम्मीदवार होंगी। अब बात यह है कि आजम खान करेंगे क्या। देखिए आजम खान के पास ऑप्शन आज की तारीख में कहीं अलग फ्रंट बनाना, कहीं अलग पार्टी बनाना, इस रहेंगे वो इधर ही, लेकिन अपने नाज, नखरे, शिकायत, नाराजगी ये हमेशा दर्ज करा रहे। मुझे ऐसा लगता है राहें एक नहीं है, ये भी बात है। अखिलेश यादव की राह आजम खान चलेंगे, इसमें मुझे अब राजनीति में तो एक ही राह है कि हम चुनाव लड़ें और चुनाव जीत जाएं, यही राह बची है। जैसे आपने कहा कि अब कोई विचारधारा या इस तरह की चीजें अब राजनीति में बची नहीं है, ये सब सिर्फ किताबी बातें, आदर्श ज्ञान हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि राहें, देखिए बात ये है ना, मेरे ये कहने से कि राहें जुदा जुदा हो जाए, कई लोग सोचेंगे कि आजम खान अपनी पार्टी बना के, मुझे उसकी, लेकिन इसी में रह करके भी आप अब उसके साथ नहीं चल सकते हो। आप अपनी एक अलग राह पकड़े हुए हो और आप रामपुर तक अपने को सीमित कर रहे हो। देखिए आजम खान की भी 74 साल उम्र हो गई है, तो वो भी अब उनके लिए ऑप्शन मुझे उत्तर प्रदेश की राजनीति में दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा। बीएसपी की जो स्थिति थी, बीएसपी में जितना, हालांकि मायावती ने उनके सपोर्ट में बोला है, लेकिन आजम खान बीएसपी नामुमकिन लगता है। अब अगर फ्रंट बनाने की बात है तो अब अखिलेश यादव उसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इन दो नेताओं से अगर दूर हटें और अखिलेश यादव, क्योंकि इन दो नेताओं को ज़्यादा मना पाने में जो है असफल से साबित हो रहे हैं। ओपी राजभर जी कहते हैं कि एसी वाले हो गए हैं अखिलेश यादव, और एसी में रहते हैं, बाहर निकलें, कुछ कार्यकर्ताओं से बात करें, तभी पार्टी मजबूत होगी। और जब मैं मिलूंगा तो ये बात उनसे कहूँगा। तो जो पार्टी में है उनको तो नहीं मना पा रहे हैं, वो तो नाराज़ हो रहे हैं। जिनके साथ गठबंधन करके बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि अब जो है अखिलेश यादव की जो राजनीति वो सही दिशा में नहीं जा रही, एसी में बैठे हुए हैं। देखिए ओम प्रकाश राजभर जो है, यही बात है, ये सारे जो नेता है ना, ये सारे लोग, ये परिवार से ऊपर नहीं उठ पाते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य देश का। ओम प्रकाश राजभर, दरअसल ये सारा उनकी प्रेशर टैक्टिस है। वो क्यों, कल से जो
राज्यसभा के नामांकन शुरू हो रहा है। उनके पास 7 विधायक हैं, 8 विधायक आरएलडी के पास है। न्यूज़ 24 को जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक अखिलेश यादव जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। एक मुस्लिम को भेजना चाहते हैं क्योंकि मुसलमानों का एक मुश्त वोट उनको मिला, तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें अबू हाशिम आजमी का नाम बिल्कुल आगे चल रहा है। अब आगे क्या होगा ना, मैंने आलोक रंजन जो पूर्व आईएएस हैं, जो मुख्य सचिव हैं, अच्छा, रह चुके हैं, जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया अभी के चुनाव का, उनको अखिलेश यादव फर्स्ट प्रायोरिटी है। उन 3 सीटों में आलोक रंजन का जाना तय। बाकी 2 नाम मैंने आपको बताया। चूंकि 36 सीटों पर 8 सीटें आरएलडी जीती है गठबंधन में, और 18 सीटों पे 7 सीटें जीती है सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की, इसलिए ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि जो गठबंधन से राज्यसभा जाने का मसला उसमें उनके बेटे चले जाएं। अच्छा, इसीलिए ये प्रेशर टैक्टिस है। हालांकि वो कहेंगे नहीं, इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन अपने बेटे को 2 बार वो चुनाव लड़ा चुके हैं, दोनों बार उनके बेटे चुनाव हार गए हैं, अलग अलग विधानसभा सीटों से लड़ा चुके हैं। बेटे उनके अरविंद राजभर चुनाव हार जा रहे हैं। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि राज्यसभा भेजने की उनकी इच्छा है, और ये एक प्रेशर टैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और आने वाले उत्तर प्रदेश के 1 हफ्ते के भीतर फिर आपको और उलट पुलट की खबरें अगर आ जाए तो। चलिए ठीक है, आखिर में एक सवाल ये कि आप क्योंकि करीब से राजनीति देखते हैं इन लोगों की, आपको क्या लगता है अखिलेश यादव को इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है? और जो एक बात कही गई ना ओपी राजभर की तरफ से कि एसी में बैठे रहते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो मजबूत करने के लिए एक विपक्ष के तौर पर खुद मजबूत होने के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, तो उसके लिहाज से भी अखिलेश यादव को क्या करने की ज़रूरत है कि चीज़ें सही ढंग से आगे बढ़ पाएँ? देखिए, हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में जब वो आए, मतलब जब से वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बने, और जब से चुनावी राजनीति को उन्होंने एकदम क्रांतिकारी तरीके से रौंद दिया या अपने विरोधियों को कुचल दिया, जिस तरीके से वो उनकी चुनावी जीत होती रहती है, तो अब सारे नेता उनको फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेटजी के हिसाब में। सारे नेता अकेले हाथ हिला के फोटो ले रहे हैं, 4 कैमरा, वो खाली उन चीज़ों को कॉपी कर पा रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जितनी मेहनत, उनके जितना लगातार मेहनत करने का जज्बा, जुनून, ये इन नेताओं में किसी में नहीं है। पहली बात, जिस उम्र में अमित शाह, योगी और मोदी वास्तव में जितनी मेहनत करते हैं, वो काम अच्छा खराब कर रहे हैं, मैं नहीं बात कर रहा हूँ, उनकी पॉलिसीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर अमित शाह, मोदी और योगी ये जितनी मेहनत करते हैं, अभी हिंदुस्तान में दूसरे नेता ममता बनर्जी को छोड़ दे, कुछ एक लोग भी हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि नायकत्व से, हीरोइज्म से राजनीति, अब आज के दौर में आप खाली बस चुनाव से 4 महीना पहले आकर के भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहेंगे तो नामुमकिन है। वो 24 घंटे 365 मिनट की पार्टी है, 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट पूरे टाइम वो उसी तरह से काम करते हैं। पार्टी के लिए कहा ही जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है वो संगठन की पार्टी है। दूसरे, उनके पास एक पूरा संगठन खड़ा हुआ है, और वो संगठन उनके साथ काम करता है। आपके साथ, अखिलेश यादव के साथ उस संगठन की वो मजबूती नहीं। ये तो है, लगातार काम करता रहता है, और लोग भी इतने जुड़ गए हैं। अगर आप जाइए किसी चाय की दुकान पे या कहीं पे भी जाइए और वहां पे राजनीतिक बातें करने लगी, तो 4 समर्थक आपको नरेंद्र मोदी के, योगी के मिल जाएंगे, लेकिन बामुश्किल हो सकता है आपको अखिलेश यादव के या फिर किसी और के समर्थक मिल जाए। यूपी में तो आपको अखिलेश यादव के भी मिल जाएंगे, बात वो नहीं है। लेकिन चुनाव आप चाय की दुकान पे बात से नहीं जीत सकते। चुनाव आप बूथ कार्यकर्ता से जीतते हैं, आप संगठन से जीतते हैं, आप उनको कितना महत्व देते हैं। अगर आप 4 लोग आपको घेरे हुए हैं और आपने एक जिले में 4 लोगों को तैयार कर रखा है, 40 लोग अपनी अनदेखी देख रहे हैं, और संगठन उस तरह से तैयार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की रही है, अखिलेश यादव को कम वोट नहीं मिले हैं, मगर जहां बीजेपी से लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए, अब जब ये आजम खान, शिवपाल यादव, ये जो बड़े बड़े, नरेश अग्रवाल, ये सब बड़े बड़े स्टालवर्ट है अपने अपने इलाके के, तो अखिलेश यादव ने इनको काट दिया या ये खुद से कट रहे हैं, तो ये नुकसान के तौर पर नहीं है। इन सारे लोगों का 30 साल, 35 साल, 40 साल का तजर्बा है, तो वो तजर्बा अखिलेश यादव काम आता, लेकिन अब इनके पास ऐसे लोग बहुत कम बचे। चलिए, समाजवादी पार्टी नई पार्टी है, और नई पार्टी आगे जाके कितनी नई होती है और इन नेताओं का क्या होता है जो साइड में लगे हुए हैं,
ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और आजम खान के मन में क्या है, राजीव जी से आपने जाना, हमने बहुत सारा डिस्कशन किया। आप क्या समझते हैं कि आजम खान आखिरकार क्या चाहते हैं, उनका अगला कदम क्या हो सकता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और न्यूज़ 24 पर आगे की अपडेट लेते रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।